रखेगी या निकाल देगी? अगेन क्वेश्चन करो। मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी जैसे हमारे लेट टेस्ट हो गया और हमारा लेट टेस्ट क्लियर भी हो गया, लेकिन उसको क्लियर करने के बाद अगर हमारे जो नंबर्स में मसला पड़ जाता है, जो हमारा इंटर का रिजल्ट आएगा जी, जो हमारा इंटर का रिजल्ट आएगा, तो अगर उसमें मसला आ गया तो क्या कहते हैं, हमें यूनिवर्सिटी से फारिग कर देंगे? अच्छा एक और बात, अच्छा ये जो होते हैं ना जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर के बेस पे जो यूनिवर्सिटियां एडमिशन कर रही हैं, उनका ये तरीकाकार है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना, एडमिशन हो गया, लैट की उन्होंने जितनी रिक्वायरमेंट मांगी होगी, जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद अगर खुदा ना करे, फर्स्ट तो बात ये होती है कि लॉ का उन्होंने मेरिट ही इतना रखा होता है कि बच्चे इस तरह होता नहीं है। अगर किसी बच्चे के साथ मिस हैप होता है तो वो हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी है। कुछ यूनिवर्सिटियां फ्री कर देती हैं कि आप बच्चे अगले साल एडमिशन लें, कुछ इस तरह करती हैं, उसे कहती हैं आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दो, आपको पता है 40 दिन के अंदर एग्जाम हो जाता है, उसके बाद आप पास कर जाओगे, आपका सेमेस्टर कंटिन्यू रहेगा और आप इजीली अपना सेमेस्टर कंटिन्यू रखोगे। ओके सर, लेकिन मिनिमम क्या परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है? लैट में 50% और नहीं, लैट में इंटरमीडिएट तो 45% होने चाहिए। एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए एचईसी जिसने डिग्री देनी है आपको 45% होने चाहिए। इससे अगर कोई बंदा आपको कहता है कि आपके कम भी हैं तो आ जाओ आपको एलएलबी में एडमिशन देते हैं, तो वो आपके साथ झूठ बोल रहा है, धोखा कर रहा है, वो पैसे खाना चाह रहा है आपके। ये मैं बात 45% एडमिशन हो जाता है सर, इतनी कम परसेंटेज पे? नहीं, वो ये जो लॉ कॉलेजेस है ना, यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, यूनिवर्सिटियों का तो मेरिट ही बहुत ज्यादा होता है, ये लॉ कॉलेज जो बने हुए एफिलेटेड है यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। ओके सर, जज़ाकल्लाह, यही सवाल। जी वेलकम। जी मिसम आप, मिसम बिन अहमद, आप अनम्यूट हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना है कि आज मेरी पहली क्लास है, तो जी मेरी इतनी तैयारी भी नहीं है, तो जो ग्रुप में आज नोट्स आए हैं उसमें तो आपने वो मेंशन कर दिया कि पाकिस्तान जो करंट अफेयर है वो नहीं आपने करना है, तो बेसिकली अब तैयारी मैं कैसे करूं? मुझे तो मैं कुछ भी बता, तैयारी वगैरह नहीं है मैं अभी। इसका एंड पे आंसर देता हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं इसका एंड पे आपके आंसर देता हूँ, ठीक है। मैं यही मेरा और आप, एक और मेरी क्वेश्चन। क्लास का मोटो है वो यही है कि बच्चों की तैयारी कैसे करनी। जी आगे पूछो। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर लैट का टेस्ट क्लियर हो जाता है ठीक तो है, ये कितने साल के लिए वैलिड होता है? 2 साल के लिए। ऊपर डेट लिखी 2 होती है, साल। 21 अगस्त को टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, तो 21 जी, अगस्त 2024 तक आपका ये टेस्ट वैलिड होगा, उससे पहले पहले आप एडमिशन ले सकते हैं कहीं भी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी आई होप के सब बच्चों के क्वेश्चन हो गए हैं, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर दे, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ अपने लेक्चर के आगाज। इधर जैनब ने आई थिंक किया था हैंड रेज। जैनब आप अनम्यूट हो जाओ। जैनब, जैनब हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट करूँ। जी जी जैनब अनम्यूट हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जैनब। सर मुझे ये पूछना था कि मतलब कि सिंध की टेस्ट जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी में होगी, लेट की टेस्ट? किस चीज की? लेट की हमारे यहाँ सिंध की मतलब सिंध यूनिवर्सिटी में होगी। सेंटर आपको, अगर आपने सिंध रखा हुआ है तो वो वहां पे जो सेंटर बनेगा वो आपको बता देंगे। फैसलाबाद की अगर मैं बात करूं, फैसलाबाद में जीसी वुमेन में सेंटर बनता है, पंजाब कॉलेजेस में सेंटर बनता है, इसी तरह लाहौर में भी इसी तरह होता है। तो सिंध में अगर इस तरह ज्यादा सखर कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका बना देंगे सेंटर। सखर सर? सखर कह रहा हूँ, आप सिंध में कौन सा आगे सिलेक्ट किया हुआ है, किस एरिया में है सिंध से? सर हैदराबाद। हैदराबाद में कोई भी सेंटर आपको रख देंगे। अच्छा सर, फिर मतलब कि वो बताएंगे कैसे कि कौन सा सेंटर है? जी जी, वो लिखकर पूरी डिटेल एड्रेस सेंड करेंगे कि यहाँ पे जाकर आपने टेस्ट देना है, बल्कि कमरा नंबर, सीट नंबर बताएंगे आपको, फिक्र ना करें आप अच्छा इस चीज। जी जी, चलिए सर, बाकी आप मेहरबानी थैंक किया करें, थोड़े से नोट्स को ना पढ़ के तो तब सेंड किया करें, वो जो पिछले आप यू। जो आउटडेटेड हो गए हैं उनको ना सेंड करें, ठीक है। सर ये कल मैंने लिखे थे सारे, इस वजह से मैंने आज सेंड किए। अब मुझे पता ही नहीं था कि ये नहीं लिखने थे, मैंने तो पूरा पढ़ भी लिया। चलें गुड।
देखो ये जैनब है, सिंध से है, और ये अपने सेल्फ प्रिपरेशन के लिए कितनी एफर्ट कर रही है। कह रही है कि सर मैं लिख रही हूँ, और लिखने से इंसान की ये मेंटालिटी लेवल ऐसा है, साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप हाथ से गुजारते हैं तो वो चीज़ आपको ज़्यादा देर के लिए याद रहती है, तो लिहाजा इसलिए वो लिख रही है, और मैं बच्चों को रिकमेंड भी करता होता हूँ। जी सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं तो वो खुद ही कर रहे होते हैं। इसका टीचर, अच्छा मैं बड़ा ना सिंपल से टीचर की डेफिनेशन करता हूँ। टीचर्स आर गाइडर। टीचर आपको बता सकता है कि यार ये मंजिल है, यहाँ से आपने ऐसे गुजरना है, यहाँ से ऐसे गुजरना है, तो ये आपको रास्ते आपके आसान बना देता है, ठीक है। तो लिहाजा इसका और कोई किरदार नहीं होता। पढ़ाना जरूर, वो हर देखो ना, पढ़ा हर कोई रहा है आपको, लेकिन आपको वो तरीका बताना है जिससे आप इजीली और अच्छे मार्क्स ले सको। जी हिबा, हिबा बोलो, हिबा आपका क्वेश्चन है। हिबा मिर्जा। हिबा मिर्जा, आई थिंक आपको अभी जूम यूज करना नहीं आ रहा या क्या इशू है। चले इट्स ओके। उस्मान अली आप अनम्यूट हो जाओ। जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फैसलाबाद से अगर कोई लोग हैं इधर हमारे पास तो उनके लिए खुश खबरी है कि इंशाल्लाह मैं कल फैसलाबाद आ रहा हूँ, तो मेरा उधर 15-20 दिन का स्टे है फैसलाबाद में। तो जो फैसलाबाद के मेरे स्टूडेंट होंगे उनके साथ मेरी एक लाइव मुलाकात भी होगी, और लाइव उनके साथ मैं लेक्चर, उनको एक डिटेल लेक्चर भी प्रोवाइड करूँगा। तो लिहाजा जो फैसलाबाद से हैं वो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, जो फैसलाबाद आना चाह रहे हैं आ सकते हैं वो भी, उनको भी मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम होगा। और मैं बताऊंगा किस दिन लेक्चर होगा और किस टाइम होगा, लिहाजा इस चीज के लिए आपको ये खुशखबरी थी फैसलाबादियों के लिए। जी उस्मान। जी जी सर, सबसे पहले तो आपको मोस्ट वेलकम कि आप हमारे शहर में आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह उस्मान। जी फरमाएं। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि हमने जो पोर्टल में एजुकेशन की डिटेल्स दी हैं, जी तो उसमें तो हमने यानी कि जो नंबर है सेकंड ईयर के वो तो कोई अपनी तरफ मसला से नहीं, लगाए कोई हुए मसला हैं, नहीं। क्योंकि वो सेकंड ईयर का अभी तुक्के रिजल्ट तो लगा आया के नहीं। लोगों ने अपलोड किए हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बस आपका आईडी कार्ड, आपका नाम, आपके वालिद का आईडी कार्ड नंबर, जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, जो मेंशन हुई होती हैं, उनको आपने अच्छी तरह, वो गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी है कोई इशू नहीं है। ओके सर। सर यहाँ पे स्टे कहाँ कर रहे हैं आप? मैं इंशाल्लाह उधर फैसलाबाद जड़ा वाले रोड पे ही मेरा स्टे होगा, वहां पे ही होटल में। जी सर, मोस्ट वेलकम। पास ही हम हमारे आप। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी मोबीन टेस्ट को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलता है? 2 घंटे होते हैं आपके पास, 2 घंटे टाइम दिया जाता है। उसमें आपने 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना होता है। 75 MCQs होते हैं, और उसके बाद आपके पास 25 नंबर के सब्जेक्टिव होता है। जी उस्मान, आपका अगेन कोई क्वेश्चन है? अगेन अनम्यूट हो जाओ। नहीं सर, मैं वो हैंड रेज करना भूल गया, मैं करता हूँ अभी। हाँ, जी अली नाज आप अनम्यूट हो जाओ। अली न्याज, अली न्याज आप अनम्यूट हो जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाएं। तो मेरा मेरा क्वेश्चन रिलेटेड है कि ये जो लैट का एग्जाम होता है, ये बेसिकली जो इनकी गाइडलाइंस हैं वो ये है कि ये अनसीन होगा, बिल्कुल इसका कोई सिलेबस नहीं होता। सिलेबस होता है, लेकिन बुक से पेपर ठीक नहीं है। आता होता। सिलेबस इतना है कि वो हमें सर्कल लगा देता है कि यार इस बाउंड्री से मैं बाहर नहीं जाता, लेकिन क्योंकि हम बाउंड नहीं होते उसके, तो लिहाजा हम अपनी तैयारी करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि इस्लामिक स्टडी के, आपने अगर मेरा लेक्चर अटेंड किया तो आपको पता चल जाएगा। इस्लामिक स्टडी में वो कुछ एरियाज को टच करता है, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पे, कुरान पाक पे, उसके अलावा आपकी बेटियां कितनी हैं, बेटे कितने थे, ठीक है। उसके अलावा जो जंगें हुई हैं हमारी, उनके ऊपर पूछ लेता है। तो ये उसके कुछ एरियाज हैं, इनके ऊपर वो क्वेश्चन करता है।
तो इसी तरह दूसरे इसके सब्जेक्ट। जी क्वेश्चन करने की असल वजह ये थी कि ये बेसिकली टेस्ट है एफएससी के बाद जो लोग लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं। जी जी लेकिन मैं जो लैट दे रहा हूँ एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद, मैंने रिसेंटली पास आउट किया एमएससी केमिस्ट्री और अभी मैं लैट के एग्जाम की जो है प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैंने आपके नोट्स देखे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि वो बहुत ज़्यादा डीप थे ना, बहुत ज़्यादा डीप डिटेल्स। तो उसकी वजह से मैंने पूछा कि मे बी कि ये अनसीन आता होगा इसलिए ये इतने डीप हैं और ये इतना जो है इन्हें इतने ज़्यादा नोट्स हैं इस चीज़ के, तो इसलिए मैंने पूछा क्वेश्चन, और इसमें कोई खास वजह नहीं थी। जी जी, आप सही फरमा रहे हैं। इट्स ऑनर फॉर मी कि यू आर ग्रेजुएटेड अमंग अस। तो आप ज़रूर जो एमसीक्यूज हैं, मैं सारे बच्चों को ये रिकमेंड करूंगा कि रट्टे से, मैं पहले भी कहता होता हूँ, रट्टे से पेपर नहीं आप एमसीक्यूज तैयार कर सकते। बार बार एमसीक्यूज को रीड आउट करोगे, अगेन एंड अगेन करोगे, माइंड में स्केच कर जाएंगे, माइंड कैप्चर कर जाएगा। अगर रट्टा लगाओगे तो भूल जाएंगे। तो जो जी मैं आपको एमसीक्यू सेंड करता हूँ या जो नोट्स ग्रुप में आ रहे हैं, उनको एक तरतीब से पकड़ो, उनको अपने, अब देखो दिन कम रह गए, अगर मैं आपको एक एक पीडीएफ देता जाऊंगा, यार इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, तो आई थिंक हम सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक पीडीएफ पकड़ो, उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करो, उसके एमसीक्यूज एक दिन पढ़ो, फिर पढ़ लिए, अगले दिन दूसरी पीडीएफ लो, फिर अगले दिन उसी जो पहले वाली पीडीएफ को उसको दोबारा पढ़ो। मतलब चीज रिवाइज करने से आपके माइंड में आएगी, तो बार बार पढ़ोगे तो आएगी। ठीक है, तो ये बेहतरीन तरीका है। और मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने, क्योंकि हमारा 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल से हम पढ़ा रहे हैं, और जो बच्चे तैयारी करते हैं वो इसी तरह करते हैं, ये बेहतरीन हल होता है। तो एक क्वेश्चन और है। तो मेरे एक दोस्त है, ये 5 अगस्त थी लास्ट अप्लाई की डेट। तो मेरा एक दोस्त है, वो भी लैट का टेस्ट देना चाहता था, लेकिन वो इस दफ़ा तो अपीयर नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट लैट डेट क्या होगी, आपको कोई आइडिया है, 2 से होगा या 3 माह नेक्स्ट तक ईयर? आएगी डेट, और आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। लेकिन जस्टिस लॉ एकेडमी आपका 20 अगस्त को आपका टेस्ट हो रहा है, उसके बाद हम सितंबर में अगेन सेशन स्टार्ट कर देंगे। अब हम तैयारी सितंबर में स्टार्ट कर देते हैं बच्चों की, ताकि जो बच्चे, क्योंकि हमारा सेशन 2 माह से चल रहा है, जो बच्चे न्यू आ रहे हैं हम उनको फिर दोबारा रिपीट लेक्चर कर देते हैं। अदरवाइज हमारा जो सेशन है वो 2 माह से ही चलता आ रहा है। और जो बच्चों ने हमें फर्स्ट टाइम से ज्वाइन किया हुआ है उनकी प्रिपरेशन का लेवल और है, और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनका और है, लेकिन अब उन्होंने इम्प्रूव खुद करना है। ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जी, रहम, रहमुद्दीन। सर सर मैं आपसे ही पूछ रहा था कि आपने माशाल्लाह से हमें पूरी इतनी सारी पीडीएफ दी हैं, तो सबसे जो है अच्छी पीडीएफ जो एमसीक्यूज के लिए वो कौन सी है? वो वाली है जो आपने ऑल लेट एमसीक्यूज दिए हैं, या वो जो बहुत सारी आपने भेजी हुई हैं? अच्छा, ये बच्चे पूछते हैं, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि मैं ना इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर जो अपलोड किए हुए हैं ना, वहाँ पे मैंने जनरल नॉलेज की जो अपलोड किया है लेक्चर, उसको मैंने बताया है कि आपने इस पीडीएफ को कैसे पढ़ना है। मैं कोशिश करूँगा बल्कि यहाँ पे अगर जैनब है तो जैनब यार, ये आपने एक काम करना है कि वो जो जनरल नॉलेज वाला लेक्चर है उसका लिंक और उसके नीचे वो वाली पीडीएफ सेंड करनी है बच्चों को, ताकि आप बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे कि अब ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। मतलब जो लेक्चर है उसका डाटा भी साथ ही सेंड कर दो, इसी तरह तरतीब के साथ आपने डाटा सेंड करना है। बल्कि जैनब अगर ना भी कर सकी तो ये अतिया है, ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। इट्स ऑनर फॉर मी कि अतिया इतनी रिस्पेक्ट करती है, जो भी काम कहो वो कर देती है, मोस्टली मेरे बहुत सारे काम निपटाती है। तो थैंक यू सो मच अतिया, मैं सबके सामने आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जैनब और अतिया को कहूँगा कि दोनों में से ये आपकी जिम्मेदारी है, वो पीडीएफ जिनकी मैंने वीडियो बनाई हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छा अच्छा लिहाजा सर, ये वो जो उनके ऊपर ज्यादा फोकस करो, बाकी को पढ़ो, रीड आउट करो। आगे अच्छा सर, जो ऑल लेट टेस्ट आपने बनाई है पीडीएफ, ऐसे एक ऐसे की बनाई थी आपने, और एक आपने उसकी पर्सनल स्टेटमेंट की बनाई थी, ये तीनों आप भेज दें क्योंकि ये शायद मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी, तभी आपने सबको कैप्चर किया हुआ उसमें। अच्छा,
अगेन क्वेश्चन करो। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी मैंने ऐसे के ऊपर बनाई हुई ना, ऐसे के ऊपर मैंने तो सिंपल आपको ये बताया कि ये ऐसे हैं, ठीक है। ऐसे की सही। पीडीएफ सेंड कर दी, और ऐसे लिखने का तरीका मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो अपलोड की हुई, ऐसे कैसे लिखते हैं। सर वो तो अच्छा, देखिए, यहाँ वो पे तो कुछ देखिए। बच्चे, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे जिन्होंने यूसैट भी देना होगा, तो हमने अपनी जो यूसैट की क्लासेस का भी आगाज कर दिया है। जो बच्चे यूसैट देना चाहते हैं वो भी हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं और यूसैट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उनके लिए बेनिफिट की बात यह है कि जो ऐसे होगा वो सेम ही तरीका है दोनों का, ऐसे आपने उसी तरह लिखना है, ऐसे कोई भी आ सर, जाता है ऐसे का तरीका का सेम रहता है। लेट और यू सेट में क्या फर्क है? यूसैट जैसे लॉ में एडमिशन लेने के लिए लेट है, इसी तरह आप पाकिस्तान में किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट का यूसैट होता है, अंडर ग्रेजुएट स्टडी एडमिशन टेस्ट। जब अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेते हैं तो उससे पहले यूसैट पास होगा, एडमिशन ले पाओगे। जिस तरह लैट पास होता है तो एडमिशन ले पाओगे। एलएलबी में इसी तरह यूसैट पास करोगे तो किसी प्रोग्राम में, इंग्लिश में, बीएस उर्दू में, डी फार्मेसी, इसी तरह जितने भी डिपार्टमेंट में सब में। ओके सर, जज़ाकल्लाह, आपको जहमत दी, बहुत शुक्रिया। जी वेलकम वेलकम, थैंक यू जी। अतिया आप अनम्यूट हो जाओ। अतिया जी, अतिया अतिया आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाएं। सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर, मैंने ना पास्ट पेपर्स चेक किए थे, अच्छा तो उनमें ना इंग्लिश के पोर्शन में ना कुछ टेंसेस, जहाँ प्रेपोजिशन है ना उनकी जगह कुछ टेंसेस के जो एमसीक्यूज है ना वो थे। अच्छा तो आपसे ये कंफर्म करना था कि वो तो कर तो इंसान लेता ही है, लेकिन आपसे ये कंफर्म करना था कि क्या टेंसेस वाले एमसीक्यूज भी अब भी कैसे आते हैं या जस्ट वो कोई पहले। कोई एग्जांपल दो, एग्जांपल दो कोई। कैसा एमसीक्यूज था टेंस का? जैसे सर, हम जो करते हैं, मतलब हमने जो पहले वाले पेपर्स में जो चेक किया है, तो वो तो था कि जो फिलिंग द ब्लैंक है उसमें जो नीचे प्रेपोजिशन है ना वो फिल करनी है, लेकिन वो प्रेपोजिशन जो है वो फिल हुई होती है। जो टेंस होते हैं ना, यानी हैव बीन, हैज बीन। गुड गुड गुड, बिल्कुल अतिया सही फरमा रही है तो कि प्रेपोजिशन की जगह पे बिल्कुल वो एक आधा या दो एमसीक्यूज कभी कभी डाल देता होता है। जिन बच्चों ने टेंस नहीं पढ़े, मैं अगेन उन्हें रिकमेंड करूंगा, और मेरी ये जिंदगी की आपको एडवाइस है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर था मैंने कोई गौर नहीं किया हुआ था, तो बाद में मुझे पता चला कि यार इसने तो जान छोड़नी नहीं है, छठी से टेंस को पकड़ा है लेकिन इसको इससे जान छुड़ाई है लेकिन इसने छोड़ी नहीं। अब आप एलएलबी वकील बन जाएंगे, आप जब अपनी रिट लिखवा रहे होंगे या कोई पिटीशन दायर कर रहे होंगे तब भी आपको क्या है, टेंसों की जरूरत पड़नी है। आप कोई लॉ की कोई बुक उठाकर देख लें, आपको पता ही नहीं चलेगा बात क्या कर रहे हैं। तो लिहाजा जिन बच्चों टेंस बड़े इजी हैं, 12 टेंस हैं, बड़े इजी हैं, यकीन जाने। हम टेंस का लेक्चर मैं कोशिश करूंगा अपलोड हो जाए, ठीक है। अगर ना भी हुआ तो आपने टेंस के लेक्चर बहुत सारे लोगों ने अपलोड किए हुए हैं, आप वहां से भी अपने लेक्चर को देख सकते हैं, टेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो टेंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो ही एमसीक्यूज अगर डाला तो डालेगा, ज्यादा नहीं डालेगा। लेकिन आप जिनको आते हैं तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं आते वो अभी से तैयार कर लो। अच्छा बच्चों, ये आपके जो दिन है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजे के, यकीन जानो सेकंड ईयर के बाद बड़ी इंजॉयमेंट होती है और बड़े मजे के दिन होते हैं। अच्छा, ये ना जिंदगी गुजारने का एक तरीका भी होता है, और मैं समझता हूँ कि मैं इंजॉय भी करता हूँ और लर्न भी करता हूँ। मेरे लोग जाते हैं आउटिंग पे किसी मकसद के लिए, मैं आउटिंग पे जाऊं तो मेरी कोई ना कोई मीटिंग होती है किसी के साथ, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कोई सेमिनार होता है, कोई सुप्रीम कोर्ट की किसी वकील के साथ मीटिंग होती है। मेरे बहुत सारे उस्ताजा हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो इसी तरह मैं उनके पास जाता हूँ, सीखने का मुझे मौका मिलता है। तो कोशिश करें कि जो ये आउटिंग है उसको लर्निंग जरूर बनाएं, घूमें फिरें एंजॉय करें, लेकिन लर्निंग के वे से, ठीक है। तो इससे आपकी लर्निंग ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप टेंस के ऊपर जरूर तवज्जो दें, ठीक है, क्योंकि टेंस आपको सारी जिंदगी जान नहीं छोड़ेंगे, प्रेपोजिशन आपकी सारी जिंदगी जान नहीं छोड़ेगी, तो लिहाजा इसको सीख लें।
थैंक यू जी, सो मच अतिया। सर। अच्छा अतिया, अब जज़ाकल्लाह। आपकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने क्या करना है, लेक्चर का लिंक लेना है जनरल नॉलेज का, उसका लिंक सेंड करना है ग्रुप में, साथ ही उसकी सेकंड पीडीएफ मैसेज में सेंड कर देना। तीसरा आपने क्या करना है, इस्लामियात का लेक्चर लेना है, उसका लिंक सेंड करना है, साथ उसकी पीडीएफ सेंड कर दें, ताकि बच्चों को, अब जो बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं उनका मैं क्वेश्चन का आंसर इसीलिए दिया है कि वो पूछ रहे थे कि सर हम तैयारी कैसे करें और इम्पोर्टेंट कौन से हैं, मैंने दोनों चीजों का एक ही आंसर दे दिया है। लिंक सेंड करेगी, साथ उसका आपको पीडीएफ आ जाएगा, तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जितने नोट्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उनको जो मैंने जिनके ऊपर लेक्चर बनाए हुए हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर, ओके सर। ठीक है अतिया, आज कर दोगी ना आप? जी जी सर, कर दूंगी, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और एक और बात बच्चों, ये लड़कियों को इनबॉक्स नहीं करते होते, आपकी मेरे आपको रिक्वेस्ट है, मैं पहले बहुत स्ट्रिक्टनेस भी की, उसके बावजूद बच्चे जो हैं, आई होप के ब्रेक नहीं किए, एक दो बच्चे ने मिस्टेक से मैसेज किया, ये देखो आपकी भी रिस्पेक्ट है और मेरी भी रिस्पेक्ट है। अगर इसी क्लास में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनकी फैमिली से मेंबर हैं, मतलब उनकी सिस्टर हैं, कजन है, और मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, आप भी किसी की भाई हैं, किसी की बहन यहाँ पे मौजूद है, तो लिहाजा एक दूसरे का ख्याल रखें। मैसेज करेंगे क्या होगा, मैं आपको ग्रुप से रिमूव कर देगा, वो जिसको मैसेज कर रहे हैं वो ब्लॉक कर देगा या ऑब्जेक्शन लगा देगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बात रिकॉर्ड मेरी हो रही है, ये जो फोन पे धमकियां, ये फोन के इशू वगैरह होते हैं, यहाँ पे 25D का पर्चा भी होता है, लिहाजा इस चीज का ना थोड़ा सा ख्याल रखा करें, ठीक है। तो ये ना हो कि थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े। कोई भी क्वेश्चन है, मैंने कहा है बॉयज CR को मैसेज करें, गर्ल्स GR को करें, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा तो मेरे साथ रब्ता करें, मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपके पास हूँ। मेरा सिर्फ, मैं आपसे अगर आपको क्लास में रजिस्टर्ड किया है तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको डील करना। जी हिबा, आप अनम्यूट हो जाओ। हिबा आई थिंक, हिबा आपको, जी जी फरमाएं। आवाज आ रही है? जी आ रही है। बा आपने वीडियो भी ऑन की हुई है, मैंने स्टॉप कर दी। जी आप, वीडियो कहाँ पर? अच्छा, वो आपको नहीं पता था। जी जी फरमाएं। वीडियो आ रही है अभी भी? यहाँ पे जो C आ रहा है, 1 मिनट हिबा, आ रही है CR और क्योंकि GR, मुझे समझ नहीं आ रहा। दोनों अपना नाम ग्रुप में मेंशन करेंगे, और बल्कि मैं मेंशन कर दूंगा CR कौन है और GR कौन है, बच्चे कांटेक्ट कर लेंगे। जी हिबा। अच्छा, मेरा ये सवाल था, जैसे हम लोग टेस्ट देते हैं, ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट आता है अलग अलग, जी है ना? तो अब हम लोग ऐसे अगर इंग्लिश में टाइम करें या पर्सनल स्टेटमेंट इंग्लिश में टाइम कर लें और ऐसे उर्दू में, तो ये एक्सेप्टेबल होता है? आपने मेरा ना लेक्चर अटेंड नहीं किया ऐसे का, इस क्वेश्चन का आंसर वहां पे है, और इस बार मुझे प्रूफ दिया कि आपने ऐसे कैसे लिखते हैं वो लेक्चर अटेंड नहीं किया। नहीं, जैसे ऐसे हम जो है उर्दू में कर लें और पर्सनल मैं स्टेटमेंट इंग्लिश यही में। बात बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर मैंने उस लेक्चर जो अपलोड किया हुआ है, ऐसे लिखते कैसे हैं, वहां पे मैंने आंसर दिया हुआ है, तो इस चीज का प्रूफ है कि आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया। एम आई राइट? नहीं, वो मैंने देखा है, वो तो की पॉइंट्स थे ना, की पॉइंट्स लिखे हुए। मेरा सवाल ये है कि इंग्लिश में टाइम करना होता है उर्दू में, लेकिन ये चीजें दोनों मस्ट है कि दोनों इंग्लिश में करें या दोनों ही उर्दू में। थैंक यू सो मच, मैं आंसर दे देता हूँ, लेकिन मैंने, अगर आपने वो लेक्चर मेरा कंप्लीट A to Z तक सुना होता तो आपको इसका आंसर मिल जाना था। मैंने बताया हुआ है कि अगर आपने ऐसे लिखना है इंग्लिश में तो पर्सनल स्टेटमेंट भी इंग्लिश में लिखनी है, अगर पर्सनल स्टेटमेंट उर्दू में लिखनी है तो ऐसे उर्दू में लिखना है। मतलब दोनों चीजें एक लैंग्वेज में होनी चाहिए, ये नहीं कि हमारी खाला जी का घर नहीं है कि हम एक उर्दू में लिख दें एक इंग्लिश में लिख दें, तो लिहाजा इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये पर्सनली भी बात, आपको माइंडसेट भी ये आंसर दे रहा है कि ये क्या है कि एक बात तो आप उर्दू में कर रहे हैं, दूसरी बात इंग्लिश में कर रहे हैं। जब आपको वो चॉइस दे रहा है कि या उर्दू में लिखो या इंग्लिश में, तो या दोनों इंग्लिश में लिख दो या दोनों उर्दू में लिख दो। सही है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो हाँ, लिहाजा बच्चों, जो मैं आपको लेक्चर वीडियोस, यकीन जानो, मैं वल्ला अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ कि मुझे कोई वॉच टाइम से गर्ज नहीं है कि आप यूट्यूब के लेक्चर अटेंड करेंगे मुझे वॉच टाइम इंक्रीज हो। वल्ला मैंने कुछ बच्चों को शायद कहा होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा मैंने कभी नहीं ये कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अल्लाह ताला और बहुत सारे वसीले देता है, ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए ये कहता हूं कि अगर आपने जो लेक्चर मेरे अपलोड हुए हैं उनको बड़े गौर से वीडियोस देखी तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। वो आपका लैट पास नहीं, अच्छे मार्क्स दिलाने के काबिल आपको बनाएंगे। ठीक है, तो लिहाजा आप जरूर और पाक एमसीक्यूज एक ऐप है, उसको भी इंस्टॉल करें, उनकी वेबसाइट भी है, उनके एमसीक्यूज को भी जरूर देखा करें। ठीक है, और जो लेक्चर हैं जुल्फकार अली, आपको मैंने नंबर सेंड कर रहा हूँ, आप मुझे इनबॉक्स कर देना। मैं आपको अपना नंबर सेंड कर रहा हूँ, आप मुझे इनबॉक्स करना, तो फिर उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि आप काइंडली सारे लेक्चर को बड़े गौर से सुने, उनके साथ कॉपी पेंसिल अपने साथ रखें और नोट्स बनाते रहें। ठीक है, तो ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है। उसके अलावा अटेंडेंस जरूर मार्क करें आपने, ताकि मुझे पता चल जाता है ना किस बच्चे ने कौन कौन सा लेक्चर अटेंड कर लिया है। ठीक है, तो काइंडली ये जरूर करें। तो बाकी हमारे 2 मिनट बाकी हैं। जिन बच्चों का क्वेश्चन था कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं उनको भी आंसर मिल गया है, जिन बच्चों को क्वेश्चन था कि कैसे तैयारी करनी है उनको भी आंसर मिल गया है, और मैंने बड़ी तफसील के साथ बता दिया। अब किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। बलोच आप अनम्यूट हो जाओ, 2 मिनट है हमारे पास, आप क्वेश्चन दे सकते हो। 2 मिनट के बाद हमारी मीटिंग एंड हो जाती है। जी जी, बलोच आप अनम्यूट हो जाओ। हिबा आपका अगेन कोई क्वेश्चन है? हिबा, हाफजा, हिबा। जी मेरा एक और, हाँ एक और सवाल ये है कि अभी जैसे ना मैं थर्ड टाइम अटेम्प्ट कर रही हूँ, मेरी लास्ट टाइम 49 आया था और उससे पहले फर्स्ट टाइम 48 आए थे। ठीक है, ठीक है, और अगर अल्लाह न करे रह गई अभी भी, तो फिर तो नहीं दे सकते लेट अगेन, है ना? अनलिमिटेड है, लैट जितनी मर्जी दफा दो, कोई इशू नहीं। नहीं, वो कह रहे हैं कि फ्री टाइम के बाद नहीं दे सकते। बच्चे हमें 3 साल हो गए पढ़ाते हुए, क्या हो गया? आप इस चीज से फिक्रमंद ना हो, जितनी मर्जी दफा दो, और अल्लाह ना करे ऐसा क्यों होना है, आप तैयारी करो हाँ नहीं, वो भाई। तो इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि जंग, अब मैंने जंग काफी के लोगों लिए को देखा तैयारी है। करोगे तो जंग जीतोगे, अगर तैयारी नहीं करते तो आप कहोगे कि अल्लाह जिता देगा, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ सही, बेशक। आप तो अब ये हाफजा है कि हो, जैसे आपसे कुछ हम लोगों को मैंने, सीखेंगे, तो लिहाजा आप अल्लाह पे यकीन रखें और मेहनत करें, और कोई साथ अपना दुरूद शरीफ, कोई दुरूद शरीफ चलाएं, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। हाँ तावीज ले रहते हैं सारे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे लिए भी दुआ किया खैर, करें, अल्लाह ताला हमारे लिए भी नेक रास्ते इंशाल्लाह। बनाए, और हमें भी दुनिया की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी। आमीन आमीन सबके साथ। जी बेहतरीन, थैंक यू। अच्छा, अब ये है कि जैसे सॉरी हिबा, मिसम का क्वेश्चन है, 1 मिनट रह गया, आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे इनबॉक्स कर लेना। मिसम आप अनम्यूट हो जाओ, मिसम। सर अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे देख रहा था कि ये सेकंड ईयर हीरो के कोई है नोट्स शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी कर रहे हैं सेकंड ईयर के? हीरो 15-16 चैप्टर हाँ सेकंड ईयर हाँ, लेसन वहां 1 2 पे 3। वो इसलिए सेंड किया मैं इंग्लिश के, वहां पे जो है वो एमसीक्यू, वहां से आपने सिनोनिम्स एंटोनिम तैयार करने हैं, जो वो ठीक है इंग्लिश सर, के शॉर्ट सेंड किए। क्वेश्चन भी हैं?